हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सोम सर चैनल में। आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की प्रमुख झीलों को कवर करेंगे। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि झीलें किसे कहते हैं। झीलें प्राकृतिक जलभराव को, धरातल पर स्थित प्राकृतिक जलभराव को हम क्या कहते हैं? झीलें कहते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। अब इसके बाद हमारे एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। नंबर 1 पूछने का तरीका यह है कि यह झील हमारी किस जगह पर लोकेटेड है। सेकंड क्वेश्चन, उस झील की कुछ स्पेशल क्वालिटी या विशेषता हमसे पूछ लिया करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एशिया कॉन्टिनेंट की झीलें पढ़ेंगे, इसके बाद यूरोप की, इसके बाद अफ्रीका की। 1 बाय 1 करके हम सारे कॉन्टिनेंट की झीलें पढ़ते रहेंगे, जो भी महत्वपूर्ण झीलें हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन आपके पूछ लिया करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की। एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे महत्वपूर्ण झील है हमारी कौन सी? बेकाल झील। बेकाल झील हमारी कहां पर है? एशिया कॉन्टिनेंट पे रूस। रूस में हमारी क्या है? बेकाल झील। इसकी एक क्वालिटी ये है, इसकी एक विशेषता यह है कि यह सबसे गहरी झील है। बेकाल झील किस प्रकार की झील है? कौन सी है? नंबर दूसरी झील हमारी क्या है? अरल सागर झील। अरल सागर झील हमारी एशिया कॉन्टिनेंट की है और ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। अरल सागर की एक क्वालिटी यह है, एक विशेषता इसकी यह है कि इस झील का 90% पानी हमारा सूख चुका है, ओनली 10% पानी रह गया है। ठीक है, इसके बाद थर्ड हमारी झील कौन सी है? थर्ड हमारी झील है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील ऐसी झील है जो हमारी एशिया में भी आती है और यूरोप में भी आती है। इससे सेकंड क्वेश्चन ये पूछ लिया करते हैं कि कैस्पियन सागर अपनी किन किन देशों के साथ सीमा साझा करती है। कैस्पियन सागर अपनी 5 देशों के साथ सीमा साझा करती है। कितने देशों के साथ? 5 देशों के साथ। और उन देशों को हमें नाम भी याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया करते हैं। देखिए, हमने इसको याद करने की एक ट्रिक बनाई है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि 5 देश वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 देश कौन सा है? अजरबैजान। नंबर दूसरा देश कौन सा है? ईरान। नंबर थर्ड कंट्री कौन सी है? तुर्कमेनिस्तान। नंबर फोर्थ कंट्री कौन सी है? कजाकिस्तान। नंबर फिफ्थ कंट्री कौन सी है? रूस। अब इसको एक याद करने की हमने ट्रिक बनाई है। इसको आप इंग्लिश वर्ड आपको याद करना है, ओनली तारीख। तारीख इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे? TARIK। टी से हमारा क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। ए से हमारा क्या हो जाएगा? अजरबैजान हो जाएगा। आर से हमारा क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। आई से हमारा क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। अब इसकी एक सेकंड क्वालिटी इसकी ये है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर झील कैसी है? खारे पानी की हमारी सबसे बड़ी झील है। अब एशिया की फोर्थ झील हम पढ़ेंगे क्या? वॉन झील। वॉन झील हमारी किस जगह पे आती है? वॉन झील हमारी कहां पर है? तुर्की देश में। इसकी एक विशेषता, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सबसे लवणीय झील है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे 330%, 330% डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो वान झील हमारी कैसी है? सबसे लवणीय झील है। ये कहां पर है? तुर्की देश में है। इसके बाद फिफ्थ झील हमारी कौन सी है? मृत सागर झील। मृत सागर झील हमारी 2 देशों के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन से देश? एक हमारा इजराइल प्लस जॉर्डन। इसकी लवणता देखी जाए तो ये 238%, मतलब वान झील से थोड़ी कम लवणीय है। हमारी मृत झील भी हमारी लवणीय है, लेकिन क्या है? इससे कम लवणीय है। ठीक है, अब इसके बाद हम यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट में एक देश है, क्या है? फिनलैंड। फिनलैंड को हम क्या कहते हैं? झीलों का देश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिनलैंड में 1 लाख से प्लस छोटी छोटी झीलें हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? झीलों के देश के नाम से भी जाना जाता है। एक फिनलैंड मतलब यूरोप में एक झील और महत्वपूर्ण झील है, उसको हम क्या कहते हैं? लादोगा झील। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लादोगा झील। एशिया की झील हमने पढ़ ली, यूरोप की झील पढ़ ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे कहाँ की? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की झीलें। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप सभी को पता होगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, नील नदी। नील नदी अफ्रीका की सबसे अच्छी महत्वपूर्ण नदी है। तो अब इसके बाद हम थोड़ा झील के विषय में पढ़ेंगे। एक झील है यहाँ पर ताना झील, और दूसरी झील है यहाँ पर क्या? विक्टोरिया झील। जो अफ्रीका की जो नील नदी है वो 2 देशों के मिलने, 2 नदियों के मिलने से बनी हुई है। 2 नदियां कौन कौन सी? एक हमारी नीली ब्लू
ब्लू नील नदी, सेकंड नदी है हमारी श्वेत नील नदी। जब श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं तो वहां से हमारी नील नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? नील नदी। श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी के मिलने से हमारी नील नदी बनती है। अब ताना झील से हमारी कौन सी नदी निकली है? ब्लू नील नदी। ताना झील से कौन सी नदी निकली है? ब्लू नील नदी। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकली है? श्वेत नील नदी। ठीक है। अब विक्टोरिया झील किन किन देशों से सीमा साझा करती है? तंजानिया, युगांडा, केन्या। विस्वती झील, इसकी विक्टोरिया झील की एक विशेषता और है कि यहां से हमारी विस्वत रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, वो हमारी विक्टोरिया झील से निकलती है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विस्वत रेखा किस झील से होकर निकलती है अफ्रीका में, तो हमको बताना पड़ेगा विक्टोरिया झील। चाड झील भी है, जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन टंगनाइका झील ये भी हमारी क्या है? अफ्रीका की महत्वपूर्ण झील है। इसकी विशेषता यह है कि जो हमारी अफ्रीका की कॉन्गो नदी है वो हमारी टंगनाइका झील से निकलती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ओनली एक झील है जिसको हम कहते हैं आयर झील। इसके बाद हम आएंगे उत्तरी अमेरिका की झीलों पर। उत्तरी अमेरिका में आप सभी को पता होगा ये हमारा कनाडा है, इसके नीचे हमारा यूएसए है। तो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर कंटिन्यू एक 3 से 4 झीलें हैं जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर हैं। ठीक है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण झील हमारी कौन सी है? सुपीरियर। इसमें ओनली मिशिगन झील ऐसी झील है जो हमारी यूएसए में है, बाकी 4 झील सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी ओंटारियो, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। मिशिगन झील ऐसी है जो यूएसए में पूरी इस तरह से स्थित है, बाकी 4 झीलें यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर हमारी स्थित हैं। ठीक है। सुपीरियर झील, इसमें सबसे महत्वपूर्ण झील है कौन सी है? हमारी सुपीरियर झील। सुपीरियर झील की विशेषता यह है कि सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। और इन 5 झील जब संयुक्त रूप से इनका एक नाम दिया गया है, इन सभी 5 झीलों को हमने संयुक्त रूप से नाम दिया है फिंगर लैक। इन सभी क्योंकि इनकी आकृति एक उंगलियों नुमा आकृति है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है फिंगर लेक। इसके बाद कुछ कनाडा में भी झीलें हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप एक पढ़ने के लिए एक आप ध्यान रखेंगे। ग्रेट बेयर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावास्का, रेंडियर, ये हमारी प्रॉपर तरीके से कनाडा देश में स्थित है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका की झील। दक्षिणी अमेरिका में एक झील है टिटिकाका झील, जो पेरी और बोलिविया की सीमा पर हमारी स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। अगर क्वेश्चन में नौकागम्य झील लिखा है तभी हम बताएंगे सबसे ऊंची झील कौन सी? टिटिकाका। यदि उन्होंने नौकागम्य झील नहीं लिखा तो हमारी झील कौन सी होगी? ओजस डेल सलाडो हमारी सबसे ऊंची झील है, लेकिन यहां पर हमारी नौकागम्य झील नहीं है, यहां पर हम क्या नौका नहीं चला सकते। अब इसके बाद हम सुपीरियर और मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में एक हमारी क्या है? नहर है। सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में एक सुनहर है हमारी। इसी प्रकार मिशिगन और इरी के बीच में एक हमारी नहर है इरी नहर। इरी और ओंटारियो के बीच में एक हमारी नहर है बेलेंट नहर। ठीक है। एक बार पूरा रिवीजन कर रहे हैं सभी झीलों का। 1 मिनट में आप पूरा रिवीजन कर देंगे। सबसे पहले देखेंगे एशिया की झील। एशिया में कौन कौन सी झील है? बेकाल झील, जिसकी विशेषता है सबसे गहरी झील है, कहां पर है? रूस में स्थित है। नंबर दूसरी झील अरल सागर झील, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा में है। 90% पानी इसका सूख चुका है। थर्ड झील है कैस्पियन झील। कैस्पियन झील से 5 देश हमारे कनेक्टेड हैं, उसको याद करने की हमने ट्रिक बताई। तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान। इसके बाद 4th झील हमारी वान झील। वान झील हमारी कैसी है? सबसे लवड़ी झील है, ये कहां पर है? तुर्की में। 5th झील है हमारी मृत सागर झील, जो इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की झील। अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे हमारी ताना झील है। ताना झील से ब्लू नील नदी निकली है। विक्टोरिया झील से हमारी श्वेत नील नदी निकली हुई है। इसके बाद टंगनाइका झील, टंगनाइका झील से हमारी कांगो नदी निकली हुई है। विक्टोरिया झील से हमारी एक विषुवत रेखा भी गुजरती है।
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एक झील है आयर झील। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका की झील। उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। सुपीरियर झील हमारी कैसी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका की टिटिकाका झील, पेरू और बोलिविया की सीमा में विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। झीलों का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अच्छे टॉपिक को लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।